हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहते हैं? जैसे कोई दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। यानी कोई दो वर्ण से जो जो आपके जो शब्द बनते हैं और तो उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि के भेद, तो संधि के भेद कितने होते हैं आपके? जो थ्री भेद होते हैं, यानी तीन। ठीक है ना? तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा आपका होता है विषयक संधि। ठीक है ना? और उसके उसके बाद भी क्या है, स्वर संधि के आपके भेद होते हैं जो पांच होते हैं। जैसे आपके पहला हो गया आपके दीर्घ संधि। जैसे तो दीर्घ संधि में जैसे आपको कहा जाता है कि जैसे कुछ संधि विषय लिखे हुए हैं या संधि विषय करना है या संधि लिखे हुए है, तो उसको बताना है कि आपके दीर्घ संधि आपको कैसे पहचानोगे। तो देखो, जहाँ पे आपके अ प्लस अ वो क्या बन जाएगा आपके आ, और आ प्लस अ क्या बन जाएगा आ, ई प्लस ई बन जाएगा ई, ऊ प्लस ऊ, यानी छोटा प्लस या बड़ा ऊ को दो मिलके भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है ना? जैसे जो उदाहरण के तौर पे अपन समझे तो इसका जैसे हो जाता है, जैसे अपन लिखते हैं, जैसे अपन ऐसे जैसे लिखते हैं ना, जैसे हो गया आपके, जैसे लिख लिया यहाँ पे लिख लिया महात्मा, जैसे लिख लिया महात्मा। तो इसका अपन को संधि विच्छेद करना है, तो फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके माँ प्लस आत्मा, माँ प्लस आत्मा, माँ प्लस आत्मा। तो देखो माँ प्लस आत्मा हो गया। देखो जहाँ पे देखो पीछे वर्ड में देखो कैसे डिफरेंट हुआ। देखो यहाँ पे क्या लगा, अ के बाद आपकी आ की मात्रा, देखो यहाँ पे ये हो गई। ठीक है ना? तो अ प्लस जो आएगा ना, या आ प्लस अ आएगा तो भी आ बनेगा, या अ प्लस अ आएगा तो भी आपका वर्ड क्या बन जाएगा, आ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो महात्मा, तो महात्मा किस में बन गया आपके, माँ प्लस आत्मा। ठीक है ना? इसी तरह और भी वर्ड होते हैं जो आपके डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में कैसे, जहाँ पे भी आ का मात्रक शब्द जैसे लिखा हो या ए की मात्रा शब्द मतलब संधि विच्छेद आ जाए, तो वो आपका कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे अपन जैसे और भी समझ सकते हैं, जैसे विद्यार्थी, तो विदा प्लस आरती है ना, विदा प्लस अर्थी हो जाता है। तो विदा प्लस अर्थी के तौर पे तो क्या होता है, तो ये भी देखो विद्या विद्या, तो आ की मात्रा लगी, तो आ मतलब आया, तो इसका मतलब क्या समझना अपन को, कौन संधि है? विद्यार्थी किसमें कौन संधि है? दीर्घ संधि हो जाएगा। इसी तरह आपके बोस जैसे गिरीश हो गया, तो गिरी प्लस है ना, गिरी प्लस इंद्र, तो ये वो क्या हो जाता है आपके ग्रीस से, देखो गिरीश ए की मात्रा लगी, तो वो भी आपका कौन सा संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। तो ए की मात्रा या आ की मात्रा या ऊ की मात्रा आ जाए, तो वो आपका कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि, यानी स्वर संधि के भेद होता है जो पहला। ठीक है ना? दीर्घ संधि ग्रीस हो गया, जैसे उसी तरह मतलब महात्मा हो गया। तो ये आपको बताना, देखो महात्मा आ की मात्रा लग रही है और गिरी से ई की मात्रा आ रही है, और उसका संधि विच्छेद आपको करना है, जैसे गिरी प्लस इंद्र, और जैसे महात्मा तो महा प्लस आत्मा। तो ये आपके अ की मात्रा या आ की मात्रा या ई की मात्रा या उ की मात्रा के जो आपके संधि हो, तो वो आपको कौन संधि कहा जाएगा? दीर्घ संधि कहा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके जैसे हो गया आपके गुण संधि। सेकंड आपका है गुण संधि, जहाँ पे ए की मात्रा या ओ की मात्रा लगाओ। जैसे देखो अ प्लस ई इक्वल टू मतलब क्या बन जाएगा आपके? ए की मात्रा बन जाएगा, यानी अ की जैसे यहाँ पे देखो नीचे उदाहरण दिए, जैसे देवेंद्र, तो देखो देव प्लस इंद्र, तो देखो यहाँ पे ए की मात्रा थी, तो ए की मात्रा किस में चेंज होगी? यहाँ पे ई में। देखो तो यहाँ पे ए की मात्रा थी वो कन्वर्ट किस में हो रही है आपके? देखो ए की मात्रा किस में कन्वर्ट हो रही है? ई के अंदर। तो यहाँ पे देव प्लस इंद्र हो गया। इसी तरह गणेश, तो गण प्लस ईश हो गया। इसी तरह वीरोषित, यानी वीर प्लस उषित, यानी ओ की मात्रा किसमें अ प्लस ऊ आ जाए तो भी ओ की मात्रा होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो चेंज होगा, ओ की मात्रा किसमें चेंज हो जाती है? आपके ओ के अंदर। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे वीर प्लस उषित हो गया। जैसे उसी तरह महोत्सव, तो यहाँ पे देखो महा प्लस उत्सव, तो देखो यहाँ पे इन सब में देखो आप देखो तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे आपका कौन संधि हो जाता है? गुण संधि। जहाँ पे ए की मात्रा आपको कहा जाए कि देवेंद्र लिखा हुआ, तो ये कौन संधि? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, या संधि है? ये कौन सी संधि में आता है? तो आपको याद रखना है, जहाँ पे एक जैसे ए देवेंद्र यानी गणेश वगैरह लिखा हो ना, तो यहाँ पे ए की मात्रा आ रही है ना, तो एक छोटा ए की मात्रा लग रही है और यहाँ छोटा ओ की मात्रा लग रही है, तो वो आपके कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। और जहाँ पे जैसे बड़ा ए की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा आपकी आ रही है अंदर, तो वो आपके हो जाएगा वृद्धि संधि। जैसे देखो यहाँ पे नीचे वृद्धि संधि के आप कैसे फंसाना है, देखो जैसे हो गया एक 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 हो गया, तो एक एक में देखो एक प्लस एक है ना, तो एक एक हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मात्रा है वो कितने मतलब बड़ा ए की मात्रा है, तो बड़ा ए की जहाँ पे मात्रा आ जाए या बड़ा ओ की मात्रा आ जाए और आपको कहा जाए कि ये सदैव है या एक एक है या
परमोज है या वन औषध है, तो ये आपके कौन से संधि में आते हैं? तो वर्धी संधि में आते हैं। किस में संधि आते हैं? वर्धी, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़े ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा आ रही है, और ऊपर में क्या था आपके, इसमें आपके जो गुण संधि में थे छोटा ए और छोटा ओ की मात्रा, तो यहाँ पे छोटा ए और छोटा ओ की मात्रा हो, तो वहाँ पे वो गुण संधि के उदाहरण होंगे। और आपके वर्धी संधि में जहाँ पे बड़ा ए और बड़ा ओ की मात्रा लगी हो ना, तो वो आपके कौन हो जाएगी? वर्धी संधि हो जाएगी। इसी तरह देखो यहाँ पे एक के प्लस एक हो गया, फिर सदा सदैव प्लस क्या होगा? तो सदा प्लस ए हो गया। फिर परमोज, तो परम प्लस ओज, तो देखो यहाँ पे जो कन्वर्ट वर्ड हो रहे हैं देखो। फिर वन प्लस औसत, तो यहाँ पे वन प्लस औसत हो जाएगा। इसी तरह अगला है यण संधि। तो यण संधि देखो, यण संधि में क्या होगा कि जहाँ पे ये लव इनका यहाँ पे अंदर मतलब वर्ड के या आपके संधि विच्छेद के अंदर आ जाए, तो वो आपके यण संधि कहलाएंगे। जैसे देखो, जैसे अलंग के तौर पर कहा है, इसमें क्या लगेंगे? अलंग के तौर पर आधा आधा यर लव ऐसे आ जाए तो वो आपकी कौन संधि होगी? यण संधि होगी। जैसे देखो अत्यधिक है ना, तो अति प्लस अधिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ती क्या, देखो ती जैसे आदत वगैरह आ रहा है, तो यानी ई की मात्रा लगा, देखो अति प्लस अधिक हो गया। जैसे इत्यादि, तो इति प्लस आदि। इसी तो देखो कुछ एक वर्ड ऐसा जैसे अपन के हमेशा कभी कभी आता रहता है स्वागत, जैसे लिखा स्वागत, तो अपन इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो इसी तरह देखो वर्ड क्या है? अत्युत्तम, तो यहाँ पे देखो अति प्लस उत्तम, प्रत्येक तो प्रति प्लस एक। तो देखो जहाँ पे ये त आधा तो आ रहा है और ये लगा कोई भी आधा ये आधा आ जाए, तो वो आपके है ना ई में ई की मात्रा लग जाएगी, और ऐसे करके आपको पहचानना है। जहाँ पे देखो अत्यधिक या देखो इत्यादि प्रत्येक, इसमें देखो सब में यहाँ पे आधा, ये के बाद में ये से पहले क्या आ रहा है? आधा तो आ रहा है। तो ये जहाँ पे ये लव आ जाए और आपको कहा जाए कि ये कौन सी संधि के अंदर आते हैं, तो यण संधि के उदाहरण होते हैं आपके, ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी है अयादि संधि, जो जो संधि है, जो स्वर संधि की 5 जो खंड है, ठीक है ना। तो क्या है इसमें? क्या है? य आ या अयाम, ये ऐसे को वर्ड आ जाए पीछे। जैसे देखो यहाँ पे देखो नयन, नायक और पवन, पावक, इस किस उदाहरण है? अयादि संधि के। इसमें आपको ये रखना है जहाँ पे ओ या जैसे ए या बड़ा ए या ओ या बड़ा ओ के बाद में जो भी स्वर जैसे अलग आ जाए, जहाँ पे इसमें सेंस किस में आ जाता है? अय में या आयम में भी सेंस हो जाते हैं। जैसे देखो इसमें ऐसे वर्ड भी सेंस होते हैं, जैसे आया वगैरह, ये भी आपके अंदर ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नयन, तो नयन में देखो सेंस क्या हो रहा है? देखो ने प्लस अन, तो देखो जहाँ पर अन आ गया। इसी तरह नायक में क्या होगा? ने बड़ा ए की मात्रा होगी और प्लस एक हो गया। इसी तरह यहाँ पे पवन, तो देखो यहाँ पो प्लस अन हो गया, और पावक में क्या हो गया? पो प्लस अक। तो ये आपको स्वर भिन्न, इसमें वर्ड क्या है जो स्वर वो भिन्न निकलते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? अयादि संधि। तो देखो आप सबको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, देखो पहले में क्या था कि आपके जैसे कहा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, तो आप स्वर संधि के प्रकार आपको पता होने चाहिए 5 प्रकार। पहले कौन सा होता है? जैसे दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का उदाहरण के तौर पर अपन को उदाहरण दिए जाते हैं कि इसमें पहचानो के संधि विशेष पहचानो सही कि इसमें से कौन सा दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में आपको एक ध्यान रखना है, जहाँ पे भी कोई दीर्घ संधि, जैसे मैंने कहा था महात्मा हो गया या महेंद्र हो गया या रजनीश हो गया, ऐसे जो वर्ड होते हैं जहाँ आ की मात्रा और प्लस ई या ऊ की, ऐसे वर्ड जहाँ पे मात्रा लगी हो और अंदर कहा जाए ये संधि विच्छेद की हुई है, तो इनका कौन सा संधि है? तो ये दीर्घ संधि होंगे। जहाँ पे ए की मात्रा या आपके छोटा ए की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा, जैसे देवेंद्र, गणेश, विरोचित, महोत्सव, तो ये आपके क्या है? गुण संधि के मतलब उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये आपको पहचानना है कि इनके ऊपर क्या लगा है कि वहाँ पे देवेंद्र, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग रही है, और जैसे इसी तरह महोत्सव, तो ओ की छोटा ओ की मात्रा लग रही है। तो आपको ये पता लगाना है छोटा ओ की मात्रा या छोटे ए की मात्रा वो आपके कौन सा होगा? गुण संधि होगा। इसी तरह वर्धी संधि में आपको ये पहचानना है, जहाँ पे बड़ा ए की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा लगी हो, तो उदाहरण किसके हो जाएंगे? आपके वर्धी संधि के हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके यण संधि में ये लव इस आपके अंदर आ जाए, तो आपका वो यण संधि हो जाएगा। और लास्ट में अयादि संधि में जहाँ पे ये क्या अय या आव या आए, तो ये आपके वर्ड आ जाए जहाँ पे ना छोटा ए, छोटा ओ या छोटा ओ या छोटा ए वगैरह ये भी वर्ड आ जाए, तो ये उसके स्वर भिन्न निकलने के कारण इनमें अयादि संधि ये कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके स्वर संधि के 5 प्रकार थे, ठीक है। और जैसे अब जैसे संधि के जैसे संधि का प्रकार अब दूसरा, तो पहले तो अपन ने क्या पढ़ा?
जो संधि के भेद 3 होते हैं, 3 में से अपन ने पहले स्वर संधि पढ़ा, फिर स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा। अब है व्यंजक संधि, जो आपके इसका जो संधि का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, संधि का आपके दूसरा पार्ट जो व्यंजक संधि। अब व्यंजक संधि कैसे बतानी है, जहाँ पे प्रथम वर्ष और तीसरा वर्ण क्या है आपका अलग कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पे क्या दिया हुआ है, जहाँ पे जैसे वागीश है तो वागीश में कैसे लिखा हुआ है, देखो वाग वाग प्लस ईस लिखा हुआ है। मतलब देखो यहाँ पे देखो ऐसे देखना, ध्यान रखना है कि देखो क के बाद क्या आता है, जैसे जैसे यहाँ पे क लिखा हुआ है, ये क लिखा हुआ है, ठीक है। तो क के बाद यहाँ पे क्या है, देखो गी, तो देखो क ख घ, तो देखो क के बाद कौन सा वर्ण है, वापस तीसरा वर्ण है। तो जहाँ पे प्रथम से तीसरा वर्ण आ रहा है, बदलाव हो रहा है, तो वो आपके कौन सा संधि आ रही है, व्यंजक संधि हो रही है। देखो वाग प्लस ईस यानी वागीश हो गया, तो दिक प्लस गज यानी दिक्कत, यानी क के बाद क ख ग, तो ग आ गया। तो में तो थ द, तो द आ गया, तो यहाँ पे सद वाणी हो जाएगा, सत प्लस वाणी, तो हट जाएगा, वहाँ पे द लग जाएगा। जब क था क तो ग आ गया। तो ऐसे करके आपको प्रथम वर्ण चेंज हो जाता है, किसमें, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। इसी तो देखो यहाँ पे सट प्लस मास, तो देखो सट तो ट न, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसी तरह देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो ये सट यहाँ मास हो जाएगा। फिर जगत प्लस नाथ, तो क्या होगा, जग प्लस नाथ, तो ऐसे करके प्रथम से तीसरा वर्ण जो बदलाव हो रहा है वो आपकी कौन सी व्यंजन संधि। जैसे ये मैंने आपको उदाहरण तौर पे दिए हुए, आपको इसी तरह पढ़ के समझना है, ठीक है ना। फिर उसी तरह अगले जैसे क्या लिखा है, अहंकार। देखो अहंकार में देखो क्या है, तो देखो जहाँ पे बिंदी लगी हुई है, तो बिंदी का मतलब क्या होता है, म क्या है, तो अहम प्लस कार, तो अहंकार हो गया, ठीक है ना। किम प्लस सिद्ध, तो क्या होता है, किम प्लस सिद्ध, है ना। फिर सम प्लस गम, तो संगम हो गया। सम प्लस योग, तो क्या हो गया, संयोग हो गया, क्या हो गया, संयोग। फिर सम प्लस रसना, तो स प्लस रसना यानी सम प्लस सरसना मतलब। फिर सम प्लस वाद, तो क्या हो गया, संवाद। उस प्लस लास यानी उल्लास, तो यहाँ पे देखो ला, यहाँ पे तो बाद में देखो तो यहाँ पे ला, तो उल्लास हो जाएगा। फिर उसी तरह उल्लेख का आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको कहा जाए व्यंजन संधि में, मतलब संधि विच्छेद करो, तो क्या होगा, उत प्लस लेख हो जाएगा। सजन का क्या हो जाएगा, सत प्लस जन हो गया। उसी तरह उच्च वास, तो ये क्या हो, उत्त प्लस वास, ठीक है ना। तो मतलब जो ये सो स आ रहा है ना, ये सो का स, जैसे आधा स और ये स आ रहा है, तो ये स किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके संधि विच्छेद के अंदर आपके ये वाला स है ना, स सर्ग में हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आगे, तो जहाँ पे ये जो बिंदी लग रही है, तो बिंदी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके क्या बन जा रहा है, म बन रहा है, ठीक है ना। ये भी याद रखना। तो आपको कभी ऐसे संयोग है, संरचना है, स्वाद है, अहंकार है, किसी है ना, सज्जन है, उच्च पल वास है, तो ये आपके किस में चेंज हो रहे हैं, आपके यानी आपको इनकी संधि विच्छेद करने के लिए आपको ऐसे प्रयोग करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका है संधि का तीसरा खंड, जो आपका है विषयक संधि। अब विषयक संधि को कैसे पहचानना है और कैसे इसको संधि विच्छेद में प्रयोग करना है। जैसे आपके लिखा है यहाँ पे मनो प्लस क्या लिखा, सॉरी, मनो विराम लिखा हुआ, तो मनो विराम को आपको विषयक संधि करना है, तो क्या करेंगे, मन प्लस यहाँ पे क्या है, बिंदु लगा देंगे, जो अंक जो के बिंदु लगाएंगे, तो आपके चेंज हो जाएगा मन प्लस विराम हो जाएगा। उसी तरह उदो भाग, तो यहाँ पे उद प्लस भाग हो जाएगा। अथ प्लस एव, तो क्या होता है, अथ एव हो जाएगा। यक्स प्लस ईसा, तो यहाँ पे यस ईसा, तो ये ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है। इसी तरह तप प्लस वन, तो तपो वन हो जाएगा, है ना। तो ये से ओ की मात्रा सेंस अलग के तौर पे, मतलब ऐसे बिंदु के तौर पे चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका विषय संधि है। तो आपको विषय संधि को भी ऐसे आपको आने से संधि विषय करनी है, ठीक है ना। फिर ये आपकी संधि के मैंने तीसरा लास्ट, ये आपका जो संधि का तीसरा प्रकार था, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले संधि किसे कहते हैं, तो संधि को यानी दो वर्णों के मेल से जो आपके जो विकार आते हैं, तो उससे अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि के कितने प्रकार थे, संधि के 3 प्रकार थे। 3 कौन कौन से थे, पहला था आपका स्वर संधि, दूसरा आपका हो गया व्यंजन संधि, और थर्ड था आपके विशेषक संधि। और फिर स्वर संधि के भी 5 प्रकार थे, जो आपको मैंने समझा दिए कि जहाँ पे अ प्लस ई प्लस ऊ आ जाए तो वो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। और गुण संधि में क्या था, छोटा ए छोटा ओ, और जो वर्धी संधि है उसमें बड़ा ए और बड़ा ओ, ठीक है ना। और यण संधि ये लव आ जाए, और जो लास्ट में आए या आ वगैरह ऐसे वर्ड आ जाए, तो वो आपके आदि संधि हो जाएंगे। तो ऐसे एक करके मैंने आपके शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आपको बताया कि आपको संधि विच्छेद कैसे करने हैं, और कौन सा किस में कैसे प्रयोग किए जाते हैं आपको, और कैसे पहचानना है, वो आपको मैंने उदाहरण के तौर पे समझाया है। तो आप आज हमने संधि के बारे में पढ़ा, ठीक है ना।
तो आज यहाँ संधि की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, फिर उपसर्ग विसर्ग सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।